चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिल जाए। मेरी बेटी मर गई, हम अनर्थ हो गए। फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? हम अगर न्याय हमको यहाँ नहीं एथी हो रहा है तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, जनता दरबार में। डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। आपको बता दें कि दहेज लोभियों ने फिर एक महिला को अपने दहेज के लालची का प्रमाण देते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया है। फिर से एक विवाहिता की हत्या कर दी गई है। यह मामला गोपालगंज का है। आपको बता दें कि निशा कुमारी उर्फ बबली मृतिका है। उनके पिता का नाम विनोद कुमार, जो सरस्वती नगर वार्ड नंबर 12 गोपालगंज के रहने वाले हैं। उनकी शादी मनीष कुमार गुप्ता, पिता रामेश्वर प्रसाद, जलालपुर थाना कुचायकोट में धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। दहेज का मामला है। परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो सीधा आरोप लगा रहा है कि 10 लाख रुपए गाड़ी के लिए मांगे गए थे, जिसमें कुछ पैसा इन लोगों ने दे दिया था, यानी 2 लाख रुपया इन लोगों ने दे दिया था। फिर ससुराल, जो लड़की का ससुराल था, वो लोगों ने ये कहकर पैसा वापस कर दिया कि देना है तो पूरा दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, और ये पैसा वापस कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर उनके पिताजी हैं, जो निशा कुमारी मृतिका हैं, उनके पिताजी विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। तो इनसे सीधे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह की ये घटना घटी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। आपके पुत्री जो थी, जिनकी शादी हुई है, उनका क्या नाम है? निशा कुमारी उर्फ बबली आपकी पुत्री थी? जी, मेरी पुत्री कितनी थी। पुत्री आपकी? मेरी 4 पुत्री हैं। ये सबसे बड़ी थी क्या? ये सबसे बड़ी थी। इसी का एगो शादी किए हैं अभी। अच्छा, अभी 3 लोगों की शादी करना है। क्या हुआ था? सुनने में आ रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई। क्या पूरा मामला क्या है? सर, मामला हमको 9:30 बजे के करीब, किस तारीख को? 21 तारीख को भोला जी फ़ोन करके बोले कि आपकी बेटी का तबीयत पटना में ख़राब है। भोला जी कौन है? भोला जी मनीष गुप्ता के चाचा हैं जी। वही हमको फ़ोन से बोले, तो हम यही सुन कर हम घबरा गए और वो लोग बोले कि ये पटना चले आइए। हम लोग करीब यहाँ से 1:30 बजे रात को यहाँ से चले और पटना जाके पहुँचे 3:30 पौने 4 बजे के करीब में। हम लोग होपलेस थे। हम लोग जब चक्का फैक्ट्री तक गए तो फ़ोन आने लगा कि आप लोग PMCH चले आइए। जब हम PMCH में गए तो इमरजेंसी वार्ड में उनका लाश पड़ा हुआ था। आपकी बेटी का? हाँ, मेरी बेटी का। और हमारे में का लोग 1-2 आदमी जाके वहाँ देखे। उसके बाद से सब हम रोने भी लगने लगे, वहीं एकदम नर्वस हो गए हम लोग। 1-2 आदमी को फिट भी आ गया वहाँ। हम लोग एकदम नर्वस थे। हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो गया। तो क्या कहने का मतलब है आपका? हमारी बेटी का ही लोग जान ले लिए, उसका गला दबाकर उसको मुआ दिए थे। अच्छा, और ये अस्पताल जब ले गए, आप अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि अभी रास्ते में थे, तभी आपको बताया गया कि नहीं है? PMCH चले आइए। जब PMCH पहुंचे तो क्या हुआ? PMCH पहुंचे तो वहाँ जाते जाते वहाँ हम लोग कह रहे हैं कि उसका जान नहीं है, वो मर गई है। तो हम लोग रोने गिड़गिड़ाने लगे और वहाँ सब आदमी बेहोश हो गए। गले पे कुछ निशान था? गले पर निशान है। हम देखे, उसका फोटो भी लिए हैं, निशान गला पर है। जी। तो क्या मतलब आप लोगों ने इसके खिलाफ जो आवेदन पुलिस उसको दिया है? जी, हम पुलिस को आवेदन दिए, FIR किए जाके कुचायकोट थाना में। हम तो 2 रोज़ नर्वस एकदम थे, हमको होशे नहीं था। बाद में जब होश आया तो हम जाके कुचायकोट थाना में FIR किए उन पर। इसके पहले वो हमसे 2 लाख रुपया उनको हम दिए थे। वो हमको गाड़ी के लिए 10 लाख का गाड़ी मांग रहे थे, कार। तो हमको उतना तो पैसा था नहीं, लेकिन हम उनको 2 लाख रुपया दे दिए। 2 अगस्त को दिए और कहे कि ठीक है, और पैसा का हम इंतज़ाम करके धीरे धीरे देंगे। लेकिन वो कहा कि हमको 11 नवंबर को वो पैसा हमको 2 लाख वापस कर दिए और धमकी देकर कहे कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, आप भुगतिएगा।
जी जी। तो हमने अब थोड़ा सा नर्वस हो गए और उसके बाद सोचने लगे और तब तक ये 11 तारीख को पैसा वापस किए और 21 तारीख को ही घटना घटा दिए उन लोग। यानी उनके गला दबा के हत्या कर देगी आपकी? जी, उनके गला पर निशान भी है, हम उसका फोटो लिए हैं। जी। तो क्या यहाँ पे FIR आप लोगों ने किया है? यहाँ पर कुचायकोट थाना में हम FIR किए। तो क्या आपकी अभी क्या पोजीशन है? अभी हम लोग जाके SP साहब से मिले तो उन्होंने ऑर्डर किया कि FIR करो, तो FIR थाना वाले लोग कर दिए। तो कहाँ अभी जो लोग किसी लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई है? किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई और ना कोई सवाल सुन रहा है। हम लोग इसी तरह अभी तक पड़े रह गए। कोई हमको कितना दिन हो गया FIR हुए? FIR हम 24 तारीख को किए हैं। आज 5 दिन हो गया जी। 5 दिन में कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या कर रहे थाना क्या कर रहे हैं? थाना कह रहे हैं कि आज आपका बयान ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, परसों ले रहे हैं। इसी तरह से हमको बिगाड़ जैसा नहीं निकल रहा है। जिन लोगों पे FIR आप लोगों ने किया है, जिन पर आरोप है, वो धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं? हाँ, केस उठा लो, केस उठा लो। यही वो लोग कर रहे हैं कि अपना से आप मैनेज कर लीजिए। क्या चाहते हैं गोपालगंज SP से साहब से? हमको न्याय मिल जाए। मेरी बेटी मर गई, हम अनर्थ हो गए, बेटी नहीं है और बेटियों को हमको शादी करना है। यही मेरा एथी है, अर्जी विनती है। हम कहेंगे यही कि ये प्रशासन हमको मदद करके हमको न्याय दिलवा दे। तो ठीक है, अगर आपकी FIR हो गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही, लगता है कोई कार्रवाई? अर्जी विनती करेंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो देखा आपने कि हमारे साथ थे निशा कुमारी के पिता विनोद कुमार जी। इनका दर्द आप समझ सकते हैं कि दहेज के लिए दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की बलि चढ़ा दी और उसकी निर्मम हत्या कर दी। कहानी इस तरह से फिल्मी बनाई गई कि पहले आप आइए, तबीयत खराब है, जब आधा रास्ता ये लोग पहुंचे तो बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह यह कहा गया कि आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। अस्पताल पहुंचे, परिजन जब तक कुछ समझ पाते तब तक निशा कुमारी उस बबली कुमारी की शव उन लोगों के सामने रख दिया गया। अब ये लोग बदहवास हो गए और उसके बाद से पुलिस प्रशासन के पास अपनी गुहार लगाने पहुंचे, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आखिर इस तरह के दहेज लोभियों को सजा कब मिलेगी, किस तरह से मिलेगी? अगर यही हाल, यही सुस्त रवैया जिला प्रशासन का रहा तो आगे कैसे कुछ काम होगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक चीज़ और इन्होंने यह कहा है कि अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो अब यह मामला मुख्यमंत्री जनता दरबार तक जाएगा। तो अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इसमें क्या आगे कार्रवाई करती है। और आपको बता दें, जो तमाम दर्शक हमारा खबर देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं,